दिल्ली सरकार की हालिया रिपोर्ट में यमुना नदी के पानी की हालत गंभीर रूप से चिंताजनक बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार यमुना का पानी ना पीने लायक और ना ही नहाने के लिए सुरक्षित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रदूषित पानी का सेवन या इसके संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। पानी में उच्च स्तर की गंदगी और रासायनिक प्रदूषण पाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पानी में लंबे समय तक रहने या सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पूर्वांचल समाज के नेता और नागरिक इस स्थिति को लेकर आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि चुनावी माहौल में राजनीतिक लाभ के लिए जनता की सेहत और सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय नेता संजीव झा ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में रहते हुए पूर्वांचलियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस रिपोर्ट के प्रकाश में प्रशासन ने आग्रह किया है कि यमुना नदी के पानी को तत्काल साफ करने और लोगों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है। लगातार ये दावा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं कि हमने यमुना को साफ कर दिया, हमने यमुना को साफ कर दिया, हमने यमुना को साफ कर दिया। तो हम लोग उसी यमुना से ये पानी लेकर आए हैं। और सचदेवा पिछले 2024 में आपको याद होगा कि डुबकी लगाए थे, तो मैं उनको इनवाइट भी करता हूँ कि जिस जगह से डुबकी लगाए थे वहां के फिर से डुबकी लगाएं और हम वहां से पानी लेकर आए हैं। इनका आचमन और पानी पी लें, सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पानी पी लिया तो यमुना साफ हो गया है, अगर आपने नहीं पिया तो फिर गुमराह मत कीजिए। देखिए, पूर्वांचल के लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करने आते हैं और मुझे लगता है कि एक तरह का ये अपराध है। आप सत्ता में हैं और मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप आचमन करके ये कह रहे हैं कि सब साफ हो गया है। रिपोर्ट ये बता रहा है कि पानी छूने लायक नहीं है। पानी में जाने में भी परेशानी है, आपको त्वचा बीमारी हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो जो पानी छूने लायक नहीं है आप आचमन करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा हो जाएगा। इससे बड़ा अपराध दूसरा और क्या हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, इनको पूर्वांचलियों से नफरत है और नफरत समय समय पर दिखा है। आपको याद होगा झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, झुग्गी में बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे और कह रहे थे ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। तो ये मानते हैं कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इनके साथ कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से गुमराह करके आप उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं अपने पूर्वांचल के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि इस पानी का आचमन ना करें, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जब वो उतरती हैं अर्घ देने के लिए तो कई बार 3-3 घंटा 4 घंटा पहले खड़े हो जाते हैं। अगर आप ये कहेंगे पानी ठीक है, 4 घंटा पहले उतर जाएंगे और फिर वो उनके सेहत के लिए, उनकी स्किन की बीमारियां हो सकती हैं उनको। तो इस तरह का मिसगाइड करके आप जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये ना करें। मुझे लगता है कि सबको अपनी तरह से सावधानी रखने की जरूरत है और ज्यादा समय तक पानी में ना खड़े हों, ये मेरा निवेदन भी है। आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया भाजपा पे कि ये यमुना का पानी सुरक्षित नहीं है, ना ही नहाने लायक है, ना ही पीने लायक है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता वसीम। आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है, बल्कि बोतल में पानी निकाल के दिखाया है यमुना से कि ये पानी ना ही पीने लायक है, ना ही नहाने लायक है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अब से 2 साल पहले भी प्रवेश वर्मा और बीजेपी के कई नेताओं ने यमुना के पानी को लेकर काफी मीडिया में बयानबाजी की थी, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि यमुना का पानी इतनी जल्दी साफ कैसे हो गया। और जिस केमिकल का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने अपने सरकार के टाइम पे किया था, वही केमिकल का इस्तेमाल आज भाजपा जो सरकार दिल्ली में मौजूद है वो कर रही है। वसीम, कोई भी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी कहीं से बोतल में पानी दिखा देती थी, आज ये दिखा रहे हैं, लेकिन नुकसान जनता का ही हो रहा है। जी बिल्कुल, ये राजनीति का एक दौर है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप आपस में दोनों पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है वो जनता को झेलना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान अब होगा, छठ पूजा में जो भी लोग जाएंगे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, काफी परेशानियां होंगी, क्योंकि अभी तक जो यमुना है वो ना तो साफ की गई है और उसके आसपास का जो एरिया है
वो बिल्कुल गंदा है और साथ ही साथ जो केमिकल का पानी है वो जी। उसकी सेहत पे भी काफी असर डाल सकता है। वसीम, देखा गया ऐसे त्योहारों पे ही जमुना की सफाई करके दिखा देते हैं, जब त्योहार खत्म हो जाता है तो जमुना वैसी की वैसी रहती है। जी बिल्कुल आलोक जी, मैं बताना चाहता हूँ ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। इस जी। तरीके से कई करोड़ों का जो फंड जो आवंटित होता है उस फंड का यहाँ पर मिसयूज किया जाता है। एक सफाई का एक अमली जामा पहना दिया जाता है कि यहाँ हम लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जी। धरातल पर वही स्थिति बनी रहती है और साल दर साल वो स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। फंड जमुना के नाम पे आवंटित तो होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जमुना के लिए तो होता नहीं है, बाकी और तमाम चीजों के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जमुना के नाम पे हो चाहे और भी हमारे जो नालों की सफाई हो उनके नाम पे हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस प्रक्रिया ना ही आम आदमी पार्टी सरकार में हुई थी, जी। ना ही भाजपा सरकार दिखा रही है। तो आने वाले समय में अब जनता को जमुना कब साफ नजर आएगी ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। जी वसीम, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले, बड़ा इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी ने लगाया है कि जमुना का पानी ना नहाने लायक है और ना ही पीने लायक है।